मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कर्तापने का खंडन यहाँ पर पंडित जी सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्मवादियों का कर रहे हैं। उनके दो मुख्य मान्यताएं हैं, एक तो ब्रह्म सर्वव्यापी है और वो सृष्टि का करता है। सर्वव्यापी पाने की तो चर्चा अपनी हो चुकी, सृष्टिकर्तावाद का प्रकरण अपना चल रहा है। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर अपनी चर्चा हुई कि यह ब्रह्म सिर्फ जीव में ही चेतना क्यों डालता है। तो इस बिंदु के ऊपर चर्चा चली थी, जहाँ पर उसका कहना नहीं साबित है, महज इत्तेफाक है, इट इज़ अ मियर कोइंसिडेंस कि जीव में चेतना पाई जाती है और ब्रह्म भी जीव में ही चेतना डालता है। तो पंडित साहब के फिर दो प्रश्न थे, तू बता तो जीव स्वभावतः चेतन है या अचेतन। यदि तू कहेगा कि जीव स्वभावतः चेतन है तो ब्रह्म ने उसमें चेतना डाल करके अलग से क्या किया, बराबर। जो स्वयं चैतन्य रूप है, ब्रह्म ने उसमें अलग से क्या चैतन्य डाला, एक। दूसरा, यदि वो अचेतन है तो ये जीव घटपट आदि से भिन्न कैसे हुआ। और सिर्फ मतलब घटपट आदि समान ये भी अजीब हो गया, तो सिर्फ जीव में ही क्यों चेतना डालता है, घटपट आदि में चेतना क्यों नहीं डालता। ये दूसरा तर्क। उसको अब एक और तर्क देते हैं। अच्छा, मान के चलो, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ब्रह्म ने जीव में चेतना डाली, तो तू बता ये ब्रह्म और जीव की चेतना एक है या अलग अलग है। यदि तू कहेगा कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तब तो अद्वैत पने का वैसे ही खंडन हो गया। जो तुम्हारा मानना है कि ब्रह्म अद्वैत है, पूरा विश्व अद्वैत है, अद्वैत पने का खंडन तो वैसे हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने जीव की और ब्रह्म की सत्ता अलग अलग मान ली। और यदि तू कहता है कि नहीं नहीं, ब्रह्म और जीव की चेतना एक है, तो तू बता इन सब में ज्ञान की हीनाधिकता कैसे पाई जाती है। फिर से, अगर दोनों की चेतना एक है, सभी की चेतना एक है, तो ज्ञान में हीनाधिकता कैसे पाई जाती है। और यह उसकी जानी को, वो उसकी जानी को क्यों नहीं जान पाता। मतलब मैं जो जान रहा हूँ वो आप क्यों नहीं जान पाते, आप जो जान रहे हैं वो मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ। ये तर्क दिया। अब उसने एक छोटा सा ऐसी तीर लगा दिया, वो कहता है नहीं नहीं, घट उपाधि भेद के कारण ये ज्ञान की हीनाधिकता पाई जाती है, या एक दूसरों के जान पाने को नहीं जान पाते हैं। पंडित जी कहते हैं वही घट उपाधि भेद, तुमने शब्द क्या प्रयोग किया, घट उपाधि भेद। भेद आ गया मतलब दो भिन्न भिन्न वस्तुएं तो वैसे ही ठहरी, दो भिन्न भिन्न चेतनाएं हैं, ये तो वास्तव में मतलब प्रूव हो ही जाती है। बस मतलब फिर अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। तीसरा तर्क वे ये देते हैं, तो अच्छा तू ये बता, बाद में जब ये चेतना मिट जाएगी, इन्होंने शब्द का क्या प्रयोग किया है, हाँ, घट उपाधि भेद जब खत्म होगा तो यह जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि तू कहता है नष्ट होगी, यदि तू कहता है कि जीव की चेतना नष्ट होगी, तो यदि जीव की चेतना, एक मिनट, हाँ, यदि नष्ट हो जाएगी तो जीव तो अचेतन हो गया, बराबर, तो जीव अचेतन हो गया। और यदि तू कहेगा मिल जाती है, तो हम फिर से पूछते हैं उसकी अवस्था बरकरार रहती है या वो अपना अस्तित्व खो देता है। यदि जीव अपना अस्तित्व बरकरार रखता है तो दो वस्तुएं मिली, ये तुम कैसे कह सकते हो।
दो वस्तुएं मिली कैसे कह सकते हो? जब साफ साफ दिखाई देता है दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है। वो कल अपन ने उदाहरण देखा था ना, पानी है, पानी के ऊपर अपन ने तेल डाला, मिक्स थोड़ी ना होता है, पानी के ऊपर तेल तैरता है, बराबर। साफ साफ ख्याल में आता है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। तो अगर इस प्रकार से तू कहता है कि अवस्था बरकरार है, तो मिलना तू कैसे कहता है? तो दो वस्तुएं मिली ही नहीं। और यदि तू कहता है कि वो अपनी सत्ता खो देता है, जीव अपनी अवस्था अपनी सत्ता को खो देता है, तो जब अवस्था ही खो दी, जब जीव नष्ट हो गया, तो ब्रह्म में क्या मिला? जीव जब नष्ट हो गया मतलब कुछ भी नहीं रहा, तो ब्रह्म में मिला क्या? ये हम तुझसे पूछते हैं। तो ये भी तेरा कथन गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे तर्कों से लगभग अपनी एक पैराग्राफ के ऊपर ही कल चर्चा चली थी, और मैंने वो कल का जो प्रकरण है वो रिवाइज भी करवा दिया। अब देखो, थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे जाकर के कहना चाहता हूं कि ब्रह्मवादियों का ये कहना था कि जीव की जो चेतना है, जीव जो है वो ब्रह्म रूप है, और ये जो शरीर आदि है ये माया रूप है। मतलब ब्रह्म इस जीव की चेतना को करता है और माया इस शरीर आदि को करती है। आज वो ये तर्क लेकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, वो एक मिनट, डॉक्टर साहब आपका माइक चालू है। सभी जन तैयार है? आगे बढ़ना है? कोई प्रश्न कल का? आगे बढ़ना। ओके चलो, अब देखो, अब ये पॉइंट चलेगा अपना 9 नंबर का, 9वें नंबर का पॉइंट चलेगा। ब्रह्मवादी क्या कहता है? शरीर को माया ने किया, मतलब ये जो शरीर है ये माया रूप है, ऐसा कहना चाहता है। तो पंडित जी साहब पूछते हैं, तू बता, ये शरीर स्वयं परिणमित हुआ, सॉरी, माया ने इस शरीर को स्वयं परिणमित किया या किसी और से कराया? सिंपल शब्दों में कहे तो डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया? वो अपन ने शायद परसों के प्रकरण में देखा था, ब्रह्म ने माया को किया। तो प्रश्न क्या पूछा था? ब्रह्म ने माया को खुद से किया या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर के करवाया? बराबर, खुद से किया है किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देकर के करवाया? ये एक प्रश्न आया था। बस सिमिलर प्रश्न यहाँ पर भी पूछते हैं, तू बता, माया ने इस शरीर आदि को किया, तो खुद से किया या किसी और से करवाया? यदि तू कहता है स्वयं से किया, स्वयं ही, माया स्वयं ही उस शरीर रूप परिणमित हुई है, तो स्पर्शादि रूप पहले से थी या स्पर्शादि रूप बाद में हुई? देखो, शरीर मतलब क्या? पुद्गल। शरीर मतलब क्या? पुद्गल है, और पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बराबर। तो स्पर्शादि रूप माया पहले से थी या बाद में हुई? पहले मतलब हाँ? पहले मतलब किससे पहले? अरे, शरीर रूप परिणमने से पहले। थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, अगर आप चूकेंगे, नजर हटेगी, दुर्घटना घटेगी, आप कुछ गलत ही अर्थ निकाल लेंगे और फिर उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मतलब ये मेरा कुछ फायदा नुकसान नहीं है, आप ही कुछ अन्य अर्थ ग्रहण करके आप ही भटक सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत चुस्ती से ध्यान देना ही देना है। ठीक है, समझिए, मैं फिर से बताता हूँ। सामने वाले का प्रश्न क्या है? सामने वाले का तर्क क्या है? वो कहता है माया ने शरीर को किया। ठीक है, अब पंडित साहब पूछते हैं, तू बता, माया स्वयं से, खुद से उस शरीर रूप परिणमित हुई है या माया ने किसी और को कहा कि तुम शरीर रूप परिणमित हो? ठीक है, खुद से किया या कराया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये दो तर्क थे। यदि तू कहता है कि डायरेक्टली,
माया डायरेक्टली ही शरीर रूप परिणमित हुई, तो बता ये स्पर्शादि रूप, माया स्पर्शादि रूप पहले से थी या स्पर्शादि रूप बाद में हुई? अगर तू कहता है कि स्पर्शादि रूप पहले से थी, तो हमें बता ये ब्रह्म तो चेतन रूप है और माया को तुम ब्रह्म से उत्पन्न कहते हो। जब माया पहले से ही स्पर्शादि रूप है तो चेतन में से मूर्ति वस्तु कैसे उत्पन्न होगी? नहीं समझ में आया। शरीर माया को क्या कहते हैं? स्पर्शादि रूप कहते हैं, जड़। और बाकियों से चेतन उत्पन्न होगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। चेतन से तो चेतन होगा क्योंकि ब्रह्म चेतन रूप है, माया जड़ रूप है, तो दोनों विजातीय होते हुए एक कैसे कहोगे? चेतन से जड़ की उत्पत्ति तुम कैसे कहोगे? नहीं कह सकते। और दोनों फिर एक है ये भी कैसे कह पाओगे? भैया बाबा, अमूर्तिक वस्तुओं को मतलब जीव को कैसे कहूँ मैं, जीव और पुद्गल ये दोनों एक है ये तुम कैसे कह सकते हो? विजातीय है, दोनों बिल्कुल विजातीय है, बस यही तरीका कहा जा रहा है। और यदि तुम कहते हो कि स्पर्शादि रूप बाद में हुए, तो तू बता अमूर्तिक से मूर्तिक वस्तु कैसे हुई? मतलब पहले अमूर्तिक, स्पर्शादि रूप बाद में हुई, मतलब पहले तो स्पर्शादि से सहित नहीं थी। स्पर्शादि से सहित नहीं थी मतलब क्या? अमूर्तिक थी। तो ये बता वस्तु भी क्या कभी अपना स्वभाव छोड़ती है, अमूर्तिक से मूर्तिक हो जाती है? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके ऊपर भी काट लग जाती है। अमूर्तिक वस्तु कभी भी मूर्ति रूप नहीं हो सकती। ओके, अब ये तो पहला पॉइंट हो गया जहाँ पर ब्रह्मवादी कहता है कि नहीं नहीं, माया स्वयं से शरीर रूप परिणमित हुई। अब यहाँ पर दूसरा तर्क रखा था, उसने किसी और को कराया, उसने किसी और से शरीर रूप परिणमित करवाया, तो तू बता वो तीसरी वस्तु कौन है? तुमने, माया ने किसी और को कहा, तो वो और तीसरी वस्तु कौन है जिससे कराया? और यदि तुम तीसरी वस्तु कहते हो तो ऐसे तीन वस्तुएं हो गई, ब्रह्म भी हो गया, माया भी हो गई और वो तीसरी वस्तु भी हो गई। तो ऐसे में पूरे विश्व की ही अलग अलग सत्ता, प्रत्येक वस्तु की अलग अलग सत्ता मानने में तुमको आफत क्या है? तीन तो वैसे ही हो गए, तीन तो वैसे ही हो गए, तो सबकी सत्ता अलग अलग मानने में तुम्हें दिक्कत क्या है? एक मान के चलो, फॉर टाइम बीइंग हम अज्यूम करते हैं कि वो तीसरी वस्तु है, वो तीसरी कोई वस्तु है, तो तू बता वो तीसरी वस्तु माया से भिन्न है या माया से अभिन्न है? यदि तू कहता है माया से भिन्न है, तो कार्य उस तीसरी वस्तु का हुआ। देखो, माया से भिन्न वस्तु है मतलब तद्दन जुदी अलग अलग वस्तु है, तो कार्य तो उस तीसरी वस्तु ने किया, माया ने किया, ऐसे क्यों कहते हो? समझ में आ रहा है? किया तो तब कहते हैं ना जब मैं प्रत्यक्ष रूप से करूं, जब मैंने जब कार्य किसी और ने किया तो उसको मैंने किया ये थोड़ी ना कह सकते हैं, बराबर? बस उसी प्रकार है। और यदि तू कहता है कि अभिन्न है, तो अभिन्न है मतलब क्या? एक ही है, तो तीसरी वस्तु अलग है ये तुम कैसे कहते हो? वो तीसरी वस्तु हुई ही नहीं। तीसरी वस्तु की सत्ता मानने के लिए तुमको भिन्न मानना पड़ेगा, और यदि तुम भिन्न मानते हो तो कार्य तीसरी वस्तु ने किया, माया ने कहाँ किया? कितने जनों को समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अरे कुछ तो बोलिए। क्या? यही बोल रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहे आप। हाँ हाँ हाँ, अरे शशि जी, कुमकुम जी, कुछ तो बोलिए। नहीं है समझ में आया तो फटाफट वैसे तो बोलिए, तो मैं आगे बता सकता हूँ। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बात
हाँ मुझे ये कभी पढ़ा नहीं ना, तो बड़ा ही थोड़ा सा tedious जॉब लग रहा है। अच्छा देखो देखो, आप चलो एक काम कीजिए, से संबंधित है। हाँ एक काम कीजिए, पहले आप चार्ट बनाइए, फिर अपन, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लिखिए पॉइंट नंबर 9, बी। बी मतलब ब्रह्मवादी। शरीर को माया ने किया, उसका क्या कहना है, शरीर को माया ने किया। नीचे लिखिए जे, दो, और उसमें दो एरोज कीजिए, मतलब जो लिखा था ना शरीर को माया ने किया, उसके दो एरोज निकालिए और जे लिखिए, मतलब अब पंडित जी का उत्तर चालू हो रहा है। स्वयं से लेफ्ट साइड में लिखिए, लेफ्ट एरो की तरफ लिखिए स्वयं से, और राइट इसमें लिखिए किसी और से। स्वयं से राइट साइड में लिखिए किसी और से। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लिखो लिखो, इसलिए कह रहा हूँ लिखो, नहीं समझ में आएगा तो बैठना कुछ सार्थक ही नहीं होगा। हो गया यहाँ तक? ओके, अब देखो अपन पहला पॉइंट सेटल करते हैं, डायरेक्टली वाला। उसके फिर से दो ब्रांचेस कीजिए। माया, लेफ्ट एक एक एरो में लिखिए माया स्पर्शादि रूप पहले से क्वेश्चन मार्क। माया स्पर्शादि रूप पहले से क्वेश्चन मार्क, और दूसरी तरफ लिखिए बाद में क्वेश्चन मार्क। स्पर्शादि रूप पहले से है, उसके नीचे एरो करके लिखिए ब्रह्म चेतन रूप। ब्रह्म ब्रैकेट चेतन रूप और माया जड़ रूप। माया ब्रैकेट जड़ रूप, डैश करके लिखिए दोनों विजातीय होते हुए, दोनों विजातीय होते हुए एक कैसे कहेंगे, दोनों विजातीय होते हुए एक कैसे कहेंगे। यहां तो हो गया लिख के। ओके, सबका लिख के हो गया क्या? ओके मैं लिख नहीं पा रही क्योंकि हमारे पाठक लगा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए, आप बट आप बाद में लिखिएगा ज़रूर। आप जब भी आपका हो जाएगा आप लिखिएगा ज़रूर बाद में। कुमकुम जी, जी जरूर, ये खुल नहीं पा रहा था। ठीक है ठीक है, ओके चलो। पर अभी आप थोड़ा सा शार्प अटेंशन से सुनिए। ओके देखो, ये तो पहला पॉइंट हो गया स्पर्शादि रूप पहले से। अब राइट में आइए स्पर्शादि रूप बाद में। बाद में जो लिखा है ना उसके नीचे एरो करके लिखिए अमूर्तिक से मूर्तिक, और आगे चौकड़ी लगाइए। अमूर्तिक से मूर्तिक, आगे चौकड़ी लगाइए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? मूर्तिक से मूर्तिक कैसे हो सकता है? परफेक्ट, अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे हो सकता है। ओके, आप उसको वहां पर क्रॉस लगा देंगे, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अपना लेफ्ट हो गया। कहाँ, जहाँ जो डायरेक्टली वाला पॉइंट था ना, माया डायरेक्टली शरीर रूप परिणमित हुई है, वो वाला हिस्सा अपना कंप्लीट हो गया। अब राइट में चालू कीजिए इनडायरेक्टली वाला, किसी और से, वो वाला। नीचे एरो करके लिखिए
तीसरी वस्तु कौन सी, तीसरी वस्तु कौन सी है, क्वेश्चन मार्क। और यदि तीन वस्तुएं मान चुके हैं, यदि तीन वस्तुएं संभव है, ऐसा लिखिए, यदि तीन वस्तुएं संभव, तो पूरे विश्व की सत्ता अलग अलग है, पूरे विश्व की सत्ता, प्रत्येक वस्तु की सत्ता अलग अलग है, ऐसा लिखिए, प्रत्येक वस्तु की सत्ता अलग अलग है, ऐसा क्यों नहीं मानते। यदि तीन वस्तुएं संभव है तो प्रत्येक वस्तु अलग अलग है, ऐसा क्यों नहीं कहते। नीचे एरो करके लिखिए, ये जो पॉइंट लिखा इसके नीचे एरो करके लिखिए। वह तीसरी वस्तु लिखिए, वह तीसरी वस्तु, उसके दो एरोज कीजिए फिर से, वह तीसरी वस्तु और उससे दो एरोज निकालिए। लेफ्ट में लिखिए माया से भिन्न, राइट में लिखिए अभिन्न। लेफ्ट में लिखिए माया से भिन्न, राइट में लिखिए माया से अभिन्न। ठीक है, माया से भिन्न उसके नीचे एरो करके लिखिए। तो कार्य तो उस तीसरी वस्तु का हुआ, माया ने क्या किया, कार्य तो तीसरी वस्तु का हुआ, माया ने क्या किया, कार्य तो तीसरी वस्तु का हुआ, माया ने क्या किया, ये हो गया। और अभिन्न में लिखिए, यदि अभिन्न है तो वो तीसरी कोई वस्तु है, ये कैसे कहोगे, अभिन्न तो उस अभिन्न हुआ मतलब कि एक ही हो गए, और वो तीसरी वस्तु ऐसा कहना संभव नहीं है। तो लिखिए तीसरी वस्तु कैसे कहेंगे, वो तीसरी वस्तु की सत्ता कैसे कहेंगे, ऐसा लिखिए, तीसरे वस्तु की सत्ता कैसे कहेंगे। चार्ट हो गया पूरा सबका, ओके। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ, अब मैं बोलते जाता हूँ, आप चार्ट की तरफ ध्यान देते जाइए, अब खट खट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सामने वाले का तर्क क्या है, देखो सामने वाला क्या कहता है। पहले तो उसका ये कहना था, जो कल की कक्षा में वो कह रहा था ब्रह्म ने जीव को किया, और आज वो कह रहा है माया ने शरीर को किया। ठीक है, तो पंडित साहब अब उसको पूछते हैं, अब माया का पॉइंट टैकल करते हैं। तू बता, माया ने शरीर को स्वयं से परिणमित होकर के किया या किसी और से कराया, डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया। ठीक है, यदि डायरेक्टली किया, माया ही स्वयं उस शरीर रूप परिणमित हुई है, और शरीर मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। ठीक है, तो तू बता, माया ये स्पर्शादि से पहले ही युक्त थी या उसको बाद में स्पर्शादि प्रकट हुए, पहले ही स्पर्शादि थे या बाद में प्रकट हुए। यदि पहले ही स्पर्शादि थे तो हम जरा विचार करते हैं, ब्रह्म है चेतन रूप, उससे उत्पन्न हुई माया वो है जड़ रूप, कैसे तर्क बनता, कैसे तर्क बन ही नहीं सकता। चेतन से चेतन वस्तु उत्पन्न होनी चाहिए, चेतन से अचेतन उत्पन्न हुई कैसे कहते हो। और दोनों जब विजातीय है तो दोनों को एक कैसे कहते हो, उनको एक भी कहना संभव नहीं है। तो ये उसका तर्क उड़ा दिया। अब यदि तू कहता है कि उसको स्पर्शादि बाद में प्रकट हुए, बाद में प्रकट हुए मतलब पहले नहीं थे, पहले नहीं थे मतलब अमूर्तिक थी, और अमूर्तिक थी तो बाद में मूर्तिक कैसे हो गई, क्योंकि अमूर्तिक वस्तु हमेशा अमूर्तिक बनी रहती है, मूर्तिक वस्तु हमेशा मूर्तिक बनी रहती है, अमूर्तिक से कभी मूर्तिक नहीं हो सकता। तो ये तेरा तर्क भी गलत ठहरा।
ये तो पॉइंट कौन सा हो गया, जब वो कहता है कि माया ही स्वयं उस शरीर रूप परिणमित हुई है। यदि माया ने किसी और से करवाया, ठीक है, माया ने किसी और से करवाया, तो तू बता वो तीसरी व्यक्ति कौन है, वो तीसरी वस्तु कौन है जिसके माध्यम से करवाया। और यदि तुम तीन वस्तुएं अलग अलग कह ही रहे हो, ब्रह्म अलग है, माया अलग है और ये तीसरी वस्तु है, तो फिर और चौथी वस्तु क्यों नहीं कहते, पांचवी वस्तु क्यों नहीं कहते, छठी सातवीं आठवीं, ऐसे अनंतों वस्तुएं अलग अलग है, ऐसे भी क्यों नहीं कहते। और प्रत्येक वस्तु की भिन्नता सिद्ध हो जाती है, अद्वैतपने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। ठीक है, मान के चलो कि वो तीसरी कोई वस्तु है, तू बता वो तीसरी वस्तु माया से भिन्न है या अभिन्न है। यदि तू कहता है माया से भिन्न है, ठीक है, माया से भिन्न है, तब तो फिर जो तुम्हारा सबसे पहला कथन था, क्या माया ने किसी और से करवाया, तो माया ने करवाया ये कैसे कहते हो, सॉरी माया ने किया ये कैसे कहते हो, क्योंकि कार्य तो फिर वो तीसरी वस्तु का हुआ। और यदि तू कहता है कि माया से अभिन्न है, अभिन्न तो उसको कहते हैं जहां पर दो पना ना हो, और तुमने तीसरी वस्तु कहा है, तो तुम्हारे ही दो कथनों में यहाँ पर विरोध लग रहा है, इसलिए तीसरी वस्तु कहना भी नहीं बनता है। और इस प्रकार से उसके सारे तर्कों का खंडन किया। अब कितने जनों को समझ में आया। तीसरी वस्तु में क्या लेंगे, कोई भी तीसरी वस्तु, XYZ नाम दे सकते हैं। वही तो उसको पूछा जा रहा है, अब तीसरी वस्तु तू बता क्या है वो। क्लियर है यहां तक? ओके, चलो गुड, ओके ओके। आइए अपन एक पहले पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 101। देखो एकदम नीचे, शरीर आदि माया के कहते हो, सो माया ही हाड़ मांस आदि रूप होती है या माया के निमित्त से और कोई उन रूप होता है। माया के निमित्त से उन रूप कोई और होता है। यदि माया ही होती है तो माया के वर्ण गंधा देख पहले ही थे या नवीन हुए। यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्म की थी, ब्रह्म अमूर्तिक है, वहाँ वर्णादि कैसे संभव है। और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिक का मूर्तिक हुआ, तब अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। वस्तु भी कभी अपना स्वभाव बदलती है क्या। और यदि कहेगा कि माया के निमित्त से और कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं है, फिर हुआ कौन, तो तीसरी वस्तु तू कहता कैसे है। और यदि तू कहेगा नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है, तो वह माया से भिन्न भिन्न होता है या अभिन्न होता है। वो अपना लास्ट पॉइंट, भिन्न है, माया से भिन्न है या अभिन्न है। माया से भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीर आदि किस लिए कहता है, वे तो उन पदार्थमय हुए, बराबर। और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन पदार्थ उत्पन्न किस लिए कहता है। अभिन्न तो तुम कह ही नहीं, अभिन्न अगर तुम कहते हो तो कोई XYZ नाम की कोई तीसरी वस्तु ये कैसे कह सकते हो, माया और वो तो अभिन्न हो गए। समझ में आ रहा है। इस प्रकार शरीर आदि माया स्वरूप है, ऐसा कहना भ्रम है। ठीक है, कितने जनों, अब फिर से बताइए कितने जनों को क्लियर है। मैं 10 दफे पूछूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जी भैया। ओके, डॉक्टर साहब, शशि जी। ओके, एक बार है ना, शुरू से समराइज कर देंगे पूरा एक बार, कोई शॉर्ट में। कभी अभी या अच्छा ठीक है, चलो आज कर देंगे या फिर हो सकता है कल करेंगे, जैसे भी
अपन समराइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, अपन फिर से समराइज कर लेंगे, ठीक है। हुआ तो आज, नहीं तो कल अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब थोड़ा सा ना टॉपिक बदलने वाला है। अब हो सकता है अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अब ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। जो अब यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा खोपड़ी चलाने वाली बात थी ना, अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब सिंपल, अब तर्क युक्ति तो आएगी बट इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, अब तो आराम आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, वो कहता है, सामने वाला तर्क रखता है कि ये जितने भी माया है ना, माया से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, यहाँ तक का जितना प्रकरण हो गया ना, उसका खंडन हो गया और सामने वाले एक प्रकार से हार मान गया। और वो कुछ नया को तर्क रखता है, वो कहता है माया 3 गुणों को उत्पन्न करती है। कौन से? राजस, तामस और सत्व। राजस, तामस और सात्विक, ये 3 गुणों को उत्पन्न करती है। पंडित जी साहब कहते हैं गुण ये तो जीव के हैं, ये गुण तो जीव के हैं। पहले तो अपन अर्थ समझ लेते हैं, ये राजस मतलब क्या, तामस मतलब क्या और सत्व मतलब क्या। तो राजस मतलब मानादि कषाय रूप भाव जो राजस है, क्रोधादि कषाय रूप भाव तामस है और मंद कषाय रूप भाव सात्विक कहते हैं, ठीक है। राजस मतलब क्या? राजा, किंग। किंग राजा कैसा होता है? थोड़ा सा छाती चौड़ी करके चलता है, एक प्रकार से मान कषाय का परिचायक। तामस मतलब तामसिक, क्रोध, जो बहुत क्रोध करता है वो। और मंद कषाय रूप भाव सो सात्विक, शांत परिणाम वाला, ठीक है। बाहर से शांत दिखने वाला नहीं, अंदर में वास्तव में शांत होने वाला, ठीक है। तो मंद कषाय रूप भाव सो सात्विक है। तो मुझे बताइए, आप स्वयं विचार करके बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि दरवाज़ा है वो बहुत शांत बैठा हुआ है, नहीं आज दरवाज़ा बहुत गुस्सा कर रहा है, ऐसा कभी देखा है? या मोबाइल आज बहुत गुस्सा कर रहा है, ऐसा कभी सुना है, देखा है? नहीं। परंतु क्या आपने ये सुना है कि आदमी बहुत गुस्सा कर रहा है? सुना क्या? देखा ही है, बराबर। मतलब इससे सिद्ध क्या होता है, ये क्रोध आदि करना, क्रोध आदि भाव, ये तो जीव के भाव है। ये पुद्गल के भाव कब से होने लग गए? माया तो जड़ रूप है, और इन जड़ रूप वस्तुओं से ये चैतन्य गुण कैसे, चैतन्य मतलब जो जीव के गुण है, ये जीव के गुण कैसे प्रकट हुए, ये तू बता, ठीक है। ये गुण चेतन के हैं, माया है जड़ रूप, सो जड़ से चेतन गुण उत्पन्न कैसे? तो कभी पाषाण में भी, पाषाण से भी उत्पन्न हो जाए ना। मैंने अभी जैसे दरवाजे का उदाहरण दिया, कभी दरवाज़ा भी गुस्सा करने लग जाए, तो दरवाज़ा भी छाती चौड़ी करके कहने लग जाए कि देख मैं हूँ, इसकी वजह से तुम्हारा घर सुरक्षित रहता है, तुम्हारे अब भी हाल तुम्हारे घर के सारे दरवाजे हटा दो, देखो क्या हालत होती है। ठंड के दिनों में त्राही त्राही मच जाएगी, पानी के दिनों में पूरा पानी अंदर आ जाएगा, और चोर डाकू लुटेरे तो बैठे ही है, कभी भी घर में घुस जाएंगे, मतलब गुंडे डाकू अंदर होंगे, तुम्हारा माल बाहर हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो कभी ऐसा दरवाज़ा कहेगा? नहीं, वो तो जड़ चेतन वस्तु है, वो क्या कहेगी? इस प्रकार का तर्क यहाँ पर दिया हुआ है। आइए अपन ये थोड़ा सा प्रकरण यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये अपन इतना पढ़ेंगे और आज के लिए अपन रुक जाएंगे। अपन ज़्यादा आज भी टेंशन तो नहीं कहेंगे, सॉरी टेंशन नहीं है, तर्क युक्ति अभी ज़्यादा अपन नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आराम से चलेंगे। पेज नंबर 102। तथा वे कहते हैं माया से 3 गुण उत्पन्न हुए, राजस, तामस, सात्विक। सो यह भी कहना कैसे बनेगा, क्योंकि मानादि कषाय रूप भाव को राजस कहते हैं, क्रोधादि कषाय रूप भाव को तामस कहते हैं, मंद कषाय रूप भाव को सात्विक कहते हैं। सो यह भाव तो चेतना में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, चेतना में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। बाबा कोई जीव इनको करता हुआ देखा जाता है, पुद्गल थोड़ी ना करता है इन गुणों को। और माया का स्वरूप जड़ कहते हो,
सो जड़ से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे? कभी जड़ से भी चेतन उत्पन्न हो सकता है, ये तो बात संभव नहीं लगती है। यदि जड़ के भी हो तो पाषाण आदि के भी होंगे, परंतु चेतना स्वरूप जीवों ही के यह भाव दिखते हैं, इसलिए यह भाव माया से उत्पन्न नहीं है। यदि माया को चेतन ठहराए तो यह माने मतलब तुम्हारा ऊपर का कथन गलत हो गया, तुम तो माया को जड़ कह रहे हो। सो माया को चेतन ठहराने पर शरीर आदि माया से उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे, इसलिए निर्धार कर ब्रह्म रूप मानने से लाभ क्या है। ठीक है, तो तू ही कंफ्यूज है, तुझे ही नहीं पता है तू कहना क्या चाहता है। कभी माया को जड़ रूप कभी माया को जड़ रूप कहता है, कभी माया से उत्पन्न गुण चेतन रूप कहता है, बावलों की भांति तो कुछ भी कहता है। इस प्रकार से तर्क देकर के उसके कुतर्क का खंडन किया गया है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई सवाल है? हाँ या ना में बस जवाब दीजिए। इसमें तो नहीं है, वैसे अलग से पूछना। हाँ ठीक है ना, पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कक्षा अपन अच्छा चलिए अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये वीडियो को देखने का तरीका सीखना चाह रही थी, थोड़ा कंफ्यूज हो गई। किसको? ये मैंने बताया ना पातक लग रहा है, तो हाँ। वीडियो का मीडिया की बता रही थी। नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। ये पीढ़ियाँ होती है ना, पीढ़ियाँ चुत्तक पातक में। हाँ मैं जानता नहीं हूँ, हाँ बोलिए। अच्छा, मेरे को गिनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं पीढ़ियाँ क्या होती है? हाँ ये होता है ना, जैसे एक बाबा के बाद बेटे के बाद पोता, ये 3 पीढ़ियाँ हुई ना ये। अच्छा हाँ वे पीढ़ियाँ, हाँ बराबर। हाँ बराबर। है ना, तो इसमें गिनने में कुछ हो रहा था, जैसे मेरे टाइस रेखा पोते की डेथ हुई है। अच्छा कौन सी पीढ़ी गिनी जाएगी? पोते की डेथ हुई है? हेलो अच्छा हाँ जी आपकी केस फिर से बताइए। जैसे मतलब टाइस रे मेरे हस्बैंड के ताऊ जी के पोते की डेथ हुई है। अच्छा चौथी बैठेगी या तीसरी बैठेगी, ये कुछ हो जाता है। बट ये करना क्यों है? उसी से ये होता है ना, उसी को सारा घर का हाथ लगाने के बाद आती है। अच्छा देखिए सूतक पातक का मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। बात ऐसी है सूतक पातक के बारे में, सूतक पातक तब मनाना चाहिए जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव हो। जब किसी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा लगाव ना हो और उस व्यक्ति का देहांत हो जाए तो सूतक पातक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ, आप पातक नहीं, घर का बहुत क्लोज मेंबर भी अगर चला जाए ना, तब भी पातक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको प्रथमानी के कुछ उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण, अर्जुन का पुत्र कौन? अभिमन्यु। पुत्र है उसका, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया गया। और क्या किया? शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के अनेक विद्याएं सिद्ध करने लगे। तो प्रश्न है मेरा, पातक का कोई अवसर नहीं, कोई भी अवसर नहीं। सबसे पहला काम उन्होंने वो किया, वही भगवान के पास जाकर के उन्होंने दर्शन आदि किए। अपने पहले तीर्थंकर जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी समय भरत चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बराबर। और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मतलब सूतक लग गया। पर उन्होंने क्या किया? पुत्र को सबसे पहले नहीं देखा, सबसे पहले भगवान के दर्शन करने गए। सूतक का कोई अवसर? यहाँ पर भी कोई अवसर नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि नज़दीकी का भी कितना भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, सूतक पातक
मनाना नहीं मनाना इससे कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप मनाना ही चाहते हैं तो बहुत ही नज़दीकी का कोई व्यक्ति है उतने पुरता आप मर्यादित रखिए। जिस व्यक्ति के प्रति आपका ना कोई ज़्यादा विशेष लगाव है, ना कोई आप जानते ही होंगे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि आपके किसी थोड़े से दूर के रिश्तेदार के पोते की डेथ हुई है, तो मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा विशेष लगाव भी होता होगा, मैं नहीं जानता, ठीक है, हो भी सकता है। तो उसमें सूतक पातक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं बताऊं, सूतक पातक अगर आप मनाते हैं, चलो अपन एग्जाम्पल है, आप थोड़ा उल्टा केस लेते हैं। यदि आप सूतक पातक मनाते हैं और धर्म से विमुख होते हैं, धर्म से विमुख होकर के क्या करेंगे, विकथाएं करेंगे, तो विकथाएं करने से तो बेहतर है ना कि आप जिनवानी हाथ में लीजिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप लिखिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, जिनवानी को भी हाथ में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अन्यथा आपका उपयोग नहीं लगेगा। आप अन्य ही विकल्पों में उलझते रहेंगे, और अन्य विकल्पों में उलझते रहेंगे तो वो भला या जिनवाणी हाथ में लेकर के वो लिखना भला, आप स्वयं विचार करके आप मुझे उत्तर दीजिए। और कषाय की मंदता किस में ज़्यादा होगी? सिर्फ क्रिया पालने में कुछ भी मतलब नहीं रखा है, सिर्फ क्रिया करने से कुछ फल नहीं मिलने वाला, आप उस क्रिया की तह तक जाइए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि पातक आदि सूतक पातक भी कुछ मनाना चाहिए। बाबा, जिनवाणी से दूर होकर के सूतक पातक मनाने का प्रयोजन रहा ही क्या, ये मेरा मानना है, और ये साफ साफ मानना है। अब आप इसमें विचार कीजिए, आपका क्या मंतव्य है। परंतु मैं अगर फिर से कहना चाहता हूँ, आप जिनवानी हाथ में, जिनवानी को छूइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेखनी से लिखते भी जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मैंने देखो अपनी तरफ से तर्क भी रख दिया। फिर अब आप मुझे बताइए, वे पीढ़ी आदि गिनना क्यों चाहते हैं, पातक आदि मनाना वो मुझे तो कोई युक्ति संगत लगा नहीं। नहीं तो फिर ग्रंथ, फिर लिखने में क्या दिक्कत है, बात तो ये है ना। क्या क्या? अच्छा, देखिए अब मैं इसमें आप लिखा होगा, मैं उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा तार्किक रूप से, अब देखिए पूरा तर्क का प्रकरण चल रहा है अपना, आप भी थोड़ा सा विचार कीजिए। ग्रंथ नहीं छुएंगे तो बस सुनेंगे, तो सुनने से इतना कैसा लाभ होगा। अगर आप लिखेंगे नहीं, जो अपनी नोट्स अगर आप नहीं बनेंगे, तो आपको प्रकरण समझ में कैसे आएगा। मैं तो ये तर्क रख रहा हूँ, और अच्छा ही है ना, आप लिखेंगे तो आपका उपयोग लगेगा, आप अन्य विकल्पों से दूर हो जाएंगे, तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो बाकी फिर आप देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कोई फोर्स करने वाला हूँ नहीं। आप अवश्य अपने स्तर पर विचार कीजिए और देखिए, आपको जो युक्ति संगत लगता है आप कीजिए, बट मुझे तो कोई आपत्ति नहीं लगती। आप ग्रंथ लीजिए, पेन लीजिए हाथ में, नोटबुक लीजिए, आप लिखना चालू कीजिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं लगती है। क्या क्या? अच्छा, हाँ 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 हाँ, क्या है वो सूत्र? आप भेजिए, मैं देखता हूँ। अगर 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 मुझसे बना तो मैं कुछ लिखूंगा, नहीं तो मैं भी कुछ कह नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलेगा। और कोई प्रश्न?
हम भी सोच लेंगे ना। अच्छा इसी को दे दूं? हाँ इसी को दे दूं, इसी को दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी नॉलेज होगी क्या चीज़ है। बहुत अच्छी बात है, गुड गुड गुड, चलेगा। ग्रुप पर ही भेज दीजिए, ठीक है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।